मैं विजय लाल शाह आपके हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोगों को वर्ग सप्तम को प्रतिभा पाठमाला के पाठ 13 का शीर्षक जिसका है डिजिटल इंडिया और पाठ 14 जिसमें उसके शीर्षक है एक रानी का बदला, उसी से आधारित आप सभी को उस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। उसके शब्दार्थ की भी को याद दे रहे हैं। हमें आशा है कि आप लोग इसको ध्यान पर सुनेंगे और इसे याद भी करेंगे। तो बच्चों, आइए सबसे पहले पाठ 13 का शीर्षक डिजिटल इंडिया के बारे में। तो इस पाठ का जो मूल्य है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विशेषकर इंटरनेट को बढ़ावा देना, देश के विकास में सहयोग। अब आइए इस पाठ में आए हुए शब्दों के शब्दार्थ को देखिए। अर्थ जैसे पुष्प, पुण्य मीन्स पवित्र, विकास यानी उन्नति, साकार सच करना, संचार संबंध स्थापित करने का साधन, धरा यानी धरती, प्रतिभावन यानी जिसमें प्रतिभा हो, विस्तार फैलने का भाव, उपहार यानी तोहफा, अध्याय यानी पाठ या प्रकरण, सीमित यानी सीमा में बंधा हुआ, और सुविधा यानी साधन। तो आइए बच्चों, संकेत पद्यांश को कविता में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। तो इसमें संकेत है कि विकास शहर तक ... फसलों की पैदावार बढ़ेगी। तो आइए, पहला है कविता में कहाँ पर बदलाव की बात कही गई है। इसमें भी 3 ऑप्शन है, जिसमें से सही ऑप्शन आपका गांव। उसी प्रकार गांव शहर में क्या होना चाहिए, इसमें भी 3 ऑप्शन, जिसमें सही ऑप्शन है इंटरनेट। अब आई प्रश्न दूसरा, अति लघु उत्तर। पहला प्रश्न इसका है कि भारत की पुण्य धरा पर कवि क्या लिखने के लिए कह रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि भारत की पुण्य धरा पर कवि डिजिटल इंडिया का नया अध्याय लिखने के लिए कह रहे हैं। अब आइए, इसका दूसरा प्रश्न है, स्कूलों संस्थानों को किसका उपहार मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि स्कूलों संस्थानों को इंटरनेट का उपहार मिलेगा। अब आइए, इसका तीसरा प्रश्न है कि विश्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर विद्यार्थी कैसे बन जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि विश्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर विद्यार्थी प्रतिभावान बन जाएंगे। अब आइए, इस पाठ का तीसरा लघु उत्तर प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, विकास बाहर तक सीमित न विकास शहर तक सीमित न हो, गांव में अब इसका बदलाव हो, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि विकास शहर तक सीमित न हो, गांव में अब बदलाव हो, पंक्ति का आशय यह है कि शहर की तरह गांव में भी प्रगति हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विशेषकर इंटरनेट का विस्तार ग्रामीण क्षेत्र
तक भी होना चाहिए। अब आइए बच्चों, इसका अगला प्रश्न है, संचार का विस्तार क्यों आवश्यक है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि संचार किसी भी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार के विस्तार से शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र भी विकास कर सकेंगे, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण देश प्रगति कर पाएगा। इसलिए बच्चों, संचार का विस्तार आवश्यक है। अब आइए इस पाठ का तीसरा प्रश्न को, कवि को क्या विश्वास है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, कवि को यह विश्वास है कि हमारा भारत पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनकर पूरे जहां को कदमों में झुकाएगा। अब आइए चौथा दीर्घ प्रश्न, इसमें भी कई प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, कवि किस सपने के बारे में कह रहे हैं और यह सपना कैसे पूरा होगा? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि कवि भारत को डिजिटल इंडिया बनाने के सपने के बारे में कह रहे हैं। स्कूलों, संस्थानों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाकर विद्यार्थियों को विश्व ज्ञान प्रदान करके उन्हें प्रतिभावान बनाने से संचार का विस्तार करके जन जन को जन जन से जोड़ने से और गांव शहर में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाकर विकास की ओर अग्रसर होने से यह सपना साकार हो सकता है। अब आइए बच्चों, दूसरे प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित संकेत पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, संकेत है, बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास, जल्द ही झुकाएगा कदमों पर जहां को ऐसा है विश्वास। तो आओ भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि भारत में बदलाव हो रहा है और यह विकास भी कर रहा है। कवि को यह विश्वास है कि भारत पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनेगा। वो भारतवासियों को डिजिटल इंडिया का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। अब आइए बच्चों, पाठ 14 का, जिसके शीर्षक है एक रानी का बदला, और इसके लेखक हैं किरण कस्तूरिया। इस पाठ के जो मूल्य हैं, तो इस पाठ के मूल्य निम्नलिखित हैं, प्रेम, हृदय परिवर्तन, त्याग और बलिदान। अब आइए इस पाठ के भी जो शब्द हैं उनके अर्थ को जाने। शब्द योद्धा, योद्धा अर्थात रण कुशल, युद्ध करने वाला, निरीक्षण यानी देख रेख करना, लज्जा यानी शर्म, प्रतिष्ठा यानी मान मर्यादा इज्जत, आत्मसमर्पण यानी अपने आप को सौंप देना, निर्माण अर्थात बनाना, सहृदयता यानी दयालुता या कोमलता, आहुति यानी बलिदान, स्वतंत्र यानी आज़ाद, अनुभूति यानी अनुभव, चहलकदमी यानी धीरे धीरे
चलने की क्रिया, कौशल कुशल होने की अवस्था, विरुद्ध यानी खिलाफ, आक्रमण यानी हमला करना, अनर्थ यानी अनिष्ट, वीर गति यानी युद्ध भूमि में प्राण देना। अब आइए संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प में सही निशान लगाइए। तो इसमें संकेत है, बंकी के राजा धनुर्जय डैश पर गए और मारे गए। तो यहाँ ध्यान दो कि धनुर्जय कौन थे। इसमें भी ऑप्शन है 3, जिसका सही उत्तर है बंकी के राजा। दूसरा है रानी सुखदेई किसमें माहिर थी, इसका भी कई 3 इसमें ऑप्शन में एक है घुड़सवारी। अब आइए दूसरा प्रश्न है अति लघु उत्तर। रानी सुखदेई कौन थी? बच्चों इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि रानी सुखदेई बंकी की रानी थी। दूसरा प्रश्न है रानी सुखदेई किसके विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार थी? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, रानी सुखदेई खुर्दा के राजा के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार थी। अब आइए इसके लघु उत्तर। रानी सुखदेई अपने साथ युद्ध में कैसी योद्धाओं को चलने के लिए कहती है? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि रानी सुखदेई अपने साथ युद्ध में वैसे योद्धाओं को चलने के लिए कहती है जिन्हें मृत्यु से डर न लगता हो, जिन्हें अपने देश की स्वतंत्रता अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और जिन्हें अपने देश के लिए मर मिटने में सोचना ना पड़े। तो ऐसे ही योद्धाओं को युद्ध में जाने के लिए कहे। अब आओ दूसरा प्रश्न। बंदी बने खुर्दा के राजा को लज्जा क्यों आ रही थी? बच्चों इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि खुर्दा के राजा को बंदी बनाकर रानी सुखदेई के सामने लाया गया था। चारों ओर बंकी के सिपाहियों से घिरा बंधन में बंधा खुर्दा का राजा बंकी की रानी के सामने सिर झुकाए खड़ा था, इसलिए उसे बहुत लज्जा आ रही थी। अब आओ बस दीर्घ उत्तर। रानी सुखदेई की वीरता का परिचय देते हुए बताइए कि उन्होंने खुर्दा के राजा को किस प्रकार बंदी बनाया। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, रानी सुखदेई एक बहादुर योद्धा थी। वे घुड़सवारी में भी माहिर थी। युद्ध में रानी सुखदेई और उसकी सेना के हौसले बुलंद थे। रानी बहुत साहस और चतुराई से लड़ रही थी। उन्हें देखकर सिपाही भी जोश में लड़ रहे थे। रानी की तलवार हवा में बिजली की तरह चमक रही थी। शत्रु के सिपाही उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। इतने में खुर्दा के सेनापति लड़ाई में मारे गए। बंकी की सेना रानी की जय जयकार करते हुए खुर्दा के राजा के खेमे में घुस गई और खुर्दा के राजा को बंदी बना लिया गया। अब आइए दूसरा प्रश्न है, महारानी ने खुर्दा के राजा को बंदी बनाकर क्यों छोड़ दिया तथा खुर्दा के राजा ने महारानी सुखदेई के सम्मान में क्या कहा? बच्चों इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि महारानी की सोच के अनुसार जो पीड़ा उनके लिए असहनीय है वही पीड़ा किसी और को नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने खुर्दा के राजा को बंदी बनाकर छोड़ दिया। खुर्दा के राजा ने महारानी के सम्मान में कहा, महारानी जी आप महान हैं। आज आपने दोहरी विजय पाई। आप न केवल युद्ध के मैदान में जीती बल्कि आपने मेरा और सारे खुर्दा निवासियों का दिल भी जीत लिया है। मैं हमेशा के लिए
आपका ऋणी हो गया हूँ। श्रद्धा के रूप में पूरा कुशापल आपको देता हूँ और प्रण करता हूँ कि खुर्दा की एक भी तलवार बंकी के विरुद्ध कभी नहीं उठेगी। तो बच्चों, आज तक के लिए यहीं तक। अगली कक्षा में हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।